डीएसडीएमसी प्रधान मनजिंदर सिरसा भी इस दे विच शामिल होणगे। पिछले दिनी मनजिंदर सिरसा ने गुनी प्रकाश के बयानों से यह कहा सीगा कि उन्होंने जेल दिखावांगे। जिहड़े उन्होंने बयान दिते ने यह भी कहा सी कि हिंदू सिखां दे विच फुट पाउण की कोशिश गुनी प्रकाश कर रहे हैं तो हुण उस तो बाद सिखां की महापंचायत होण जा रही है। महापंचायत दे विच कुछ वड्डे फैसले लए जा सकते हैं। गुरनाम चडूनी नूं लैके गुनी प्रकाश ने एक टिप्पणी की सी जिस तो बाद यह पूरा मसला पखिया है। हुण कुरुक्षेत्र दे विच किसानां दी महापंचायत होएगी तो इस दे विच डीएसडीएमसी प्रधान मनजिंदर सिरसा भी शामिल होंगे। तो इसे खबर से होर जानकारी के लिए साडे सहयोगी अशोक यादव जुड़े हुए हैं। अशोक, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मसले पर? जी, आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्र में ये सिख महासमाज की राष्ट्रीय महापंचायत हो रही है, क्योंकि इसमें तमाम हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जगह से दिल्ली से बात की जाए तो दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हरियाणा सिख परिवार के कमलजीत सिंह नजराना है, उनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि 22 जुलाई को जो गुनी प्रकाश है भारतीय किसान यूनियन के चडूनी ग्रुप और जो मान ग्रुप के अपने आप को प्रधान बताते हैं, उन्होंने सिखों के केस बारे और दस्तार बारे जो आपत्तिजनक शब्द बोले थे उसको लेकर सिखों में रोष है। उसको लेकर जो आज यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम समाज हरियाणा के साथ साथ दिल्ली से सिख समाज यहाँ पर पहुंच रहा है। हमारे साथ सिख समाज के जो हरियाणा के अध्यक्ष हैं कमलजीत सिंह नजराना, उनसे ही बातचीत करेंगे। हालांकि अभी जो मनजिंदर सिंह सिरसा वो रास्ते में है, 15 से 20 मिनट में मनजिंदर सिंह सिरसा पहुंच जाएगा, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। नजराना साहब हमें बताएंगे क्या कुछ जो पंचायत हो रही है आपकी राष्ट्रीय महापंचायत है, क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं? देखिए, हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर जो सरकार है बीजेपी की और आरएसएस की सरकार है, और ये हमेशा सरकार जो है ये कम गिनती वाले लोग हैं जो उनको दबाना चाहती है। मुस्लिम भाईचारा हो, सिख भाईचारा हो, उनको दबा कर रखना चाहती है। और मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है देश का, क्योंकि सिख समाज ने हमेशा बढ़ चढ़कर आगे सेवाएं की है। हम हमारी 2% आबादी है और हमने 87% कुर्बानियाँ दी हैं अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए। इस भारत देश को आज़ाद करवाने के लिए हमारी 87% कुर्बानियाँ हैं। अगर आज भी सीमा पर सिख रेजिमेंट सबसे आगे होकर तो देश की सेवाएं करवाने में बड़ी सरकार ने एकता बारे बोला है, उसको लेकर क्या कर सकते हैं। जी जी, शुक्रिया अशोक पूरी जानकारी के लिए। कुरुक्षेत्र दे विच सिख महापंचायत हो रही है। गुनी प्रकाश जिहड़े बीकेयू मान दे आगू ने उन्हां दे वल्लों एक टिप्पणी की गई सी गुरनाम चडूनी दे खिलाफ, उस ते सिख समाज भड़क उठिया है ते अज सिखां दी महापंचायत होण जा रही है, जिथे डीएसडीएमसी प्रधान मनजिंदर सिरसा भी थोड़े ही समय दे विच पहुंच रहे हैं। अगे वधदे हां, संयुक्त किसान मोर्चे ने एक वड्डा फैसला लिया है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों के हरियाणा के किसानों ने यह ऐलान किया कि बीजेपी नूं तिरंगा नहीं लहराउण देंगे। हुण बीजेपी की तिरंगा यात्रा जिहड़ी शुरू होण जा रही है तो संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला लिया है कि इसका विरोध नहीं किया जाएगा। राकेश टिकैत किसान आगू, उन्होंने कहना है कि बीजेपी ने किसानों को बदनाम करने की साजिश रची है। तिरंगे के नाम पर किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। टिकैत ने कहा कि किसानों करके ही बीजेपी ने तिरंगा चुक्या, पहला तो तिरंगा ही नहीं चुकते सन। राकेश टिकैत का यह बयान है। हरियाणा के अज तो बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू हो रही है, जिस तो पहला बयान आया सी किसानों का कि तिरंगा नहीं लहराउण देणगे, ते उस तो बाद हुण संयुक्त किसान मोर्चे ने वड्डा फैसला लिया है कि इस यात्रा का विरोध नहीं होएगा। बीजेपी किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में यही तिरंगा जो है इसको यात्रा निकाल रहे इस तिरंगे की, तो ये है कि अगर किसान इसको रोकेंगे तो ये कहेंगे देखो ये तिरंगा यात्रा इन्होंने रोकी। कोई भी किसान इनको जो निकालनी है, इनका 15 दिन का अभियान चलेगा। ये तिरंगा है, कम से कम इन्होंने देश का तिरंगा तो हाथ में लेने का शुरू करा। ये तो लेते ही नहीं थे, ये तो भगवा हाथ में रखते थे। आज आप लोगों के प्रेशर में इन्होंने तिरंगा हाथ में लिया। इनकी यात्राओं को कल से कोई भी वो ना करें, क्योंकि ये तिरंगे के नाम पर बदनाम करेंगे। अगे वधदे हां, विजय सांपला का विरोध करने वाले किसानों ते केस दर्ज किया गया। सिरसा दे विच 22 किसानों के खिलाफ केस दर्ज होया है। बलजीत सिंह दादूवाल नूं मिलण दे लई विजय सांपला जा रहे सी ते उन्हां दे नाल उन्हां दी मुलाकात नहीं हो पाई। विजय सांपला ने कहा कि किसानों ने राह रोक के अपराध किया है।
ਦਾਦੂਵਾਲ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ 'ਚ 22 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। इसलिए मेरा रास्ता रोका गया, ये गलत है। सो इसलिए हमने ये कहा है कि अगर हमें जाने से रोकना है तो इसके लिए एससी कमीशन का रास्ता रोकना ये भी एक अपराध है, और उस अपराध में रास्ते में अवरोध खड़े करना, जाने ना देना, सरकारी काम में विघ्न डालना, और अनुसूचित जाति जो है तो इसलिए अनुसूचित जाति के साथ अन्याय करना और उसका रास्ता रोकना ये भी एससी एक्ट में अभी आता है। इसमें कोई तो इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, इसलिए हमने एसपी साहब से कहा है कि अगर हमारा रास्ता रोकते हैं, नहीं समझने से समझाते, क्योंकि हमारा काम कहीं बराबर पे वैसा ही अगर उस तरह का नज़रिया हमारा नहीं होना चाहिए। हम एक कमीशन हैं और कमीशन के नाते हमारा एक जो रोल है वो होना चाहिए, ना कि उनकी तरह ही हम भी झगड़े पे उतारू हो। ये हमारा एक ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਸੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਛਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ